सबसे पहले मन्नू जी की स्मृति को नमन। एक समय में मन्नू जी से बहुत मेरी मुलाकातें थीं और उनसे बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं अपनी बात उस समय से शुरू करूंगी जब मन्नू जी से मुलाकात नहीं हुई थी और उनकी ख्याति से मुलाकात पहले हो गई थी। 92-93 का समय था। दिल्ली विश्वविद्यालय मिरांडा हाउस में मैंने एडमिशन लिया था और अचानक किसी पारिवारिक फंक्शन में किसी ने मुझसे आके पूछा, कहाँ एडमिशन लिया है? मैंने कहा मिरांडा हाउस में। अच्छा, मन्नू भंडारी के कॉलेज में। तो ये उनकी ख्याति थी कि बहुत कम होता है कि कॉलेज के नाम से टीचर जाने जाते हैं, पर किसी टीचर या लेखक के नाम से कॉलेज जाना जाता है। तो ये मन्नू भंडारी की जो ख्याति थी, उससे मेरा साबका सबसे पहले हुआ और ये साबका चलता रहा उन गलियारों में जहाँ वो रहती थीं, चलती थीं, पढ़ाती थीं। वो बातें, वो मुलाकातें जो लोगों के जहन में बसी हुई थी और उन हवाओं में तैरती हैं, अब तक तैरती हैं। लोग याद करते हैं जब रजनीगंधा फिल्म बनी थी तो बाकायदा लोग बाहर से आके कॉलेज की खिड़कियों से झांका करते थे, अच्छा ये मन्नू भंडारी हैं, पर ये तो लेखिका जैसी लगती ही नहीं है। उन्हें लगता था फिल्म लिखने वाले कोई बहुत दूसरी दुनिया के लोग होते हैं। इसके बाद मन्नू जी से अर्चना जी की मार्फत मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। उनकी किताब कथा पटकथा का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। उन पर बन रही साहित्य अकेडमी की जो फिल्म थी, अरुण कौल जी शायद बना रहे थे, उस पूरी फिल्म को अपने सामने बनते हुए मैंने देखा और उससे बहुत जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि मन्नू जी से सवाल पूछा जा रहा था कि उनके कुछ व्यक्तिगत जीवन, राजेंद्र जी और उनके जीवन को लेकर। मैं सामने बैठी थी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। मन्नू जी ने बहुत सहजता से, जिस गंभीरता के साथ, गरिमा के साथ उसको उस बात का जवाब दिया। लेकिन मैं जब दूसरी तरफ देख रही थी तो राजेंद्र जी से भी वही सवाल पूछा गया, क्योंकि हंस में भी उसकी शूटिंग हुई थी, मिरांडा हाउस में भी उसकी शूटिंग हुई थी। राजेंद्र जी ने शायद उस सवाल को सुनने के बाद बहुत देर तक मौन धारण कर लिया और वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, कहना चाह रहे हैं फिर अच्छा अभी बंद करो मैं फिर कहूँगा। तो वो जो सहजता, जिस ईमानदारी का जिक्र है, वो संबंधों में थी, संबंधों के प्रकटीकरण में भी थी। तो मन्नू जी में वो थी। राजेंद्र जी ने भी उसका जवाब दिया, लेकिन राजेंद्र जी का जवाब वो भाषा का एक ताम झाम, शायद वो उस चीज़ पर उतने सहज नहीं थे, पर संबंधों को कैसे जीना है, उसे सबके सामने सामाजिक रूप में कैसे स्वीकार करना है, कैसे रखना है, ये देखा। और वहीं से मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि दरअसल मन्नू जी के लेखन में जो औरतें हैं वो मन्नू जी में समाई हुई हैं और मन्नू जी का ही व्यक्तित्व अलग अलग रूपों में उनके लेखन में मुझे बार बार दिखता रहता था। मन्नू जी से आखिरी मुलाकात मेरी हंस के दफ्तर में हुई थी और वो लगातार एक ही बात कह रही थी, मैं लिखना चाहती हूँ पर मैं लिख नहीं पा रही। तो अपनी इसी टीज़ को लेकर वो चली गई, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी, लेकिन मैं जब भी लिखूँगी ऐसा लिखूँगी सब याद करेंगे। तो हमने हंसते हुए कहा, आपने तो ऐसा ही लिखा है कि सब आपको याद करें, लेकिन वो एक टीज़ थी कि मुझे ऐसा लिखना है अभी, और वो उसके साथ लगातार जूझती रहती थी। लेकिन वो गई, उस टीज़ के साथ गई, पर उनका लेखन जो उन्होंने कहा सब याद रखेंगे और उसके माध्यम से हम सब जुड़े हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति को नमन।